एक कॉर्पोरेट मैन है फॉर एग्जांपल, नाइसली वेल ड्रेस्ड, एवरीथिंग लुक्स गुड, लेकिन ये कि फिजिक जो है ना वो आई मीन यू नो इट्स नॉट देयर। एक टर्म यूज की जाती है, यू आर व्हाट यू ईट, कि जो आप खाते हैं वो आप वैसे बन जाते हैं। कोई ऐसा तरीका है कि टमी को आई मीन यू नो कंट्रोल करने का? आप अपनी कैलोरीज को, यू कैन ईट एनीथिंग बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सेज, इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। आज मैं अपने जो मेरा डिज़ाइन स्टूडियो है एक्चुअली लिबर्टी में, लाहौर में, गुलबर्ग में, आई एम स्पीकिंग टू यू फ्रॉम हियर। दिस इज माय यू नो न्यू लोकेशन, सो यू विल गेट टू सी माय प्लेस। पर मोर इम्पॉर्टेंटली आपको पता है मैं ड्रेसिंग के ऊपर बात करता हूँ, और ड्रेसिंग में कि आपको कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, आप किस ड्रेसिंग से आप ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं, किस ड्रेसिंग से ज़्यादा आप इम्पैक्टफुल लग सकते हैं, यू नो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लुक, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। तो इसके ऊपर यू नो मेरा काफ़ी कंटेंट है जो आपने सुना भी हुआ है, कुछ और भी बातें करेंगे, टिप्स मैं अक्सर आपको देता हूँ, मेरी रील्स जो हैं बड़े शौक से आप सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन आज मैं एक और बात भी करूँगा, वो ये है कि अक्सर लोग मेरे पास जो आते हैं यू नो दे आर ऑल्सो फिजिकली चैलेंज, यू नो कुछ ना कोई मसला है, कोई शॉर्ट कट है, किसी का कोई हैवी है, यू नो वी डोंट लुक परफेक्ट। तो ड्रेसिंग इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अगर मैं आपकी ड्रेसिंग कर देता हूँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, यू लुक ग्रेट, लेकिन अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, अगर आपकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो बिलीव इट नॉट यू नो जिसे कहते हैं ना फुल इम्पैक्ट नहीं होता। तो उसके लिए आज मेरे साथ समन हैं, यू नो शी इज़ अ वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट, पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक दो हॉस्पिटल्स हैं, अमीर लतीफ़ है एंड कपल अदर्स देयर, शी इज़ एसोसिएटेड देयर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, शी इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनसे आज बात करते हैं कि ड्रेसिंग के अलावा फिटनेस होना क्यों ज़रूरी है। तो समन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी को बताना कि आपने ड्रेस कोड कैसे करना है और अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग कैसे करना है, जो आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। आजकल किसको नहीं ज़रूरत, हर बंदा चाहता है कि वो एक खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। तो मेरा तो आपसे मिलने के बाद और जो है ना कहते हैं फेथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं मेरे पास, यू नो देर कोई तरह बल्कि है या हैवी है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि मोटापा छा रहा है, मोटापा हो रहा है। तो उसमें ऑब्वियसली मैं तो उन्हें गाइड नहीं कर सकता कि यू नो हाउ टू कंट्रोल दैट। तो बताइए कुछ टिप्स दें, व्हाट आर द इश्यूज। एक कॉर्पोरेट मैन है फॉर एग्जांपल, नाइसली वेल ड्रेस्ड, एवरीथिंग लुक्स गुड, लेकिन ये कि फिजिक जो है ना वो आई मीन यू नो इट्स नॉट देयर। बिल्कुल। तो कैसे आप क्या कहेंगे उनको, कैसे उसको हाउ दे शुड टेक इट, व्हाट आर द टिप्स? बिल्कुल ठीक है सर, आपने सुना होगा एक टर्म यूज की जाती है, यू आर व्हाट यू ईट, कि जो आप खाते हैं वो आप वैसे बन जाते हैं। अगर आपकी लाइफ टाइम जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो नहीं है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, डाइटरी हैबिट्स जो है वो बड़ी इरेगुलर है कि जंक फूड पे, तो अल्टीमेटली आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। और जब आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, आप ओवरवेट होंगे या स्पेसिफिक एरिया पे, रीजन पे आपका स्टबन फैट आ जाता है कि आपने जितने मर्जी ब्रांड का आपने वो पहना हो हाई कॉस्ट का ड्रेस, बट जब आपका एक ओबेसिटी वाली आप उसमें आ जाते हैं तो वो आपको सूट भी नहीं कर रहा होता, तो आपकी लुक नहीं आती बिल्कुल। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपकी लुक से आता है कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने उसको कैरी कैसे किया हुआ है। ये फॉरगेट अबाउट इट कि आपने किस ब्रांड से लिया है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको कैरी किया है, या कितना महंगा लिया, डज नॉट मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि एक बंदा है, वो लेट्स एग्जांपल यही आपको पता है मेन के लिए, तो यहीं पे यू नो बिग डैमेज टमी में है, तो कोई ऐसा तरीका है कि टमी को आई मीन यू नो कंट्रोल करने का, या बिल्कुल ऐसे उसमें नॉर्मली ये हेल्दी टिप्स जो है मैं आज शेयर करना चाहूँगी। इसमें ये है कि आप अपनी कैलोरीज को, यू कैन ईट एनीथिंग बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। आप अपनी कैलोरीज को काउंट कर लें और वो कैलोरीज आपने पूरे दिन में उसको कंज्यूम कर लें। और अगर आपने कैलोरीज ले तो ली है, एक बर्गर भी आपको उतनी कैलोरीज देगा जितने आपके घर का एक होल व्हीट की चपाती उतनी कैलोरीज देगा। तो माइंडफुल ईटिंग जो है वो बहुत मैंडेटरी है कि आप खा क्या रहे हैं और आप अपनी बॉडी में फ्यूल एज अ फूड आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे एक आम आदमी है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे कितनी कैलोरीज मुझे इनटेक लेनी चाहिए? शुड दे कंसल्ट लाइक न्यूट्रिशनिस्ट लाइक योरसेल्फ, कि जो आए हैं तो आपसे कंसल्ट करें कि कैसे मुझे, हाउ वुड आई नो कि मुझे कितनी कैलोरीज लेनी है और हाउ शुड आई?
बिल्कुल ठीक है सर। वैसे तो नॉर्मलाइज हम एक वैसे ही ले टर्म में अगर हम यूज़ करें तो हम कह देते हैं कि मेल्स के लिए अगर उनका मेन कंसर्न है कि वेट कम करना है तो 1400 से 1600 वो पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। लाइकवाइज फीमेल वो भी इसी तरह अगर उनका वेट कंसर्न करना है कि वेट लॉस है उनका कंसर्न कि उन्होंने वेट लॉस करना है तो 800 से 1000 या हार्डली 1200 हम दे देते हैं पर डे। बट डिपेंड करता है वही कि माइंडफुल ईटिंग करनी है कि आप पर डे आप खा क्या रहे हैं। आप आइदर आप जंक फूड की तरफ जा रहे हैं या आप जो है घर का होल व्हीट प्रोडक्ट्स आप न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट डेंस, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइट। एक वो जो आपको एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड करिए दैट इज जंक फूड, एक वो जो आपको न्यूट्रिएंट डेंस डाइट है। जब आप खा रहे हैं तो आपको तमाम मल्टी वाइटामिन, आपके वाइटामिन, मिनरल्स, कार्ब, प्रोटीन, फैट जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो सब मिल रहे हैं। अच्छा चलें अब एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, आपको पता है ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट भी है और न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट भी है। तो आप ऑडियंस को बताएं कि कौन सा ब्रेकफास्ट करना चाहिए और यू नो हाउ शुड गो अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बेसिकली जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेकफास्ट के बाद आते हैं लें क्या, तो ब्रेकफास्ट में जो एक आपका एग आता है, होल एग, वो आपका एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अच्छा। वो एक प्रोटीन रिच है, उसमें आप वो एक पूरा अंडा अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर लें। उसके साथ आप ब्राउन ब्रेड ले लें, वाइट ब्रेड ना लें, मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें। डिफरेंट आपके मार्केट्स में इसकी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। ये लो कैलोरीज होती हैं। उसके साथ अगर आप चाय लेते हैं तो डिपेंड करता है कि आप पाउडर मिल्क ऐड कर रहे हैं या आप होल मिल्क की चाय ले रहे हैं। अच्छा, और क्या होल मिल्क लेना चाहिए, पाउडर मिल्क लेना चाहिए? होल मिल्क लेना चाहिए सर। पाउडर्ड मिल्क दे आर नॉट होल मिल्क, दे आर लाइक टी वाइटनर्स। वो आपके सिर्फ आपको, और वो एट द एंड वो प्रोसेस होते हैं, उसमें उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है। तो वो प्रोसेस चीज़ें आपका वेट गेन करवाती हैं। तो आपने कभी भी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप प्रोसेस चीज़ें कंज्यूम करें। और अगर सबसे बड़ी बात आ जाती है चाय में आप चीनी कितनी कंज्यूम करें। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप आर्टिफिशियल शुगर, स्टीविया आ जाता है, ये सारी चीज़ें आप ये ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये मैं एक अंडा खाऊं और सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड लूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? सर आप डिफरेंट वैराइटीज़ में आप नट्स ऐड कर लें साथ। आप एक फ्रूट कंटेंट कर लें कि बेसिकली 5 मेन ग्रुप्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें ग्रेन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारी रोटी, ब्राउन ब्रेड, ये सब। प्रोटीन जिसमें अंडा या मीट, मटन, बीफ ये आ जाते हैं। नट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स। ये 5 मेन ग्रुप्स हैं जो आपके एक मील प्लान में होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें ऐड करके ले सकते हैं। इससे आपकी एपिटाइट भी सप्रेस हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी में चले जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, आपने सुना कि ब्रेकफास्ट जो है उसको हेल्थी और न्यूट्रिशनल कैसे करते हैं। अब हम वी मूव ऑन लंच। इससे अच्छा बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच भी कुछ होना चाहिए या कि स्ट्रेट गो टू लंच? नहीं सर, इट डिपेंड्स। अगर आप लेना चाहते हैं तो इन बिटवीन आप कोई स्नैकिंग कर सकते हैं, बट वही हमेशा बात कि स्नैकिंग में भी आपने जाकर KFC या मैकडॉनल्ड्स या सबवे ये कंज्यूम नहीं करना। आपने स्नैकिंग में आप होल फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं। 1 से 2 मीडियम साइज सीजनल फ्रूट होते हैं, आप वो कंज्यूम कर लें, ओट्स कंज्यूम कर लें। आप इसके अलावा नट्स जो है, फिस्ट फुल ऑफ नट्स, आप ये हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं। मैं वैसे एक्चुअली अपना शेयर करना चाह रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट जो है ना, मैं यू नो आई एम लाइक मे बी एबनॉर्मल या मैं बहुत ही रेयर बर्ड हूँ। मैं 3 ब्रेकफास्ट जो है वो करता हूँ सुबह। एक ब्रेकफास्ट जो है कि सुबह नमाज पढ़ के तो उसके बाद मैं करता हूँ वो है चाय है, उसके बाद एक ब्राउन ब्रेड का पीस है। उसके बाद 2 घंटे के बाद आई टेक अनदर ब्रेकफास्ट, क्योंकि obviously you know working and doing some things and maybe जो भी है spiritually whatever meditation all that। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं सेकंड ब्रेकफास्ट जो है वो अपना ओट्स वगैरह जो है you know वो उसके साथ अगर आप मिल्क में मिला लें और सारा you know वो बन जाती है, खीर सी बन जाती है। उसमें आप एप्पल डाल लें, जैसे आप बनाना डाल लें। और उसके बाद जब मैं व्हेन आई एम अबाउट टू गो टू वर्क, उसके बाद यू नो आई हैव अ सैंडविच और समथिंग लाइक दैट। तो मैं 3 ब्रेकफास्ट करता हूँ। अच्छा आप बताइए कि एम आई डूइंग राइट थिंग? मैं हर 2 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। सर वो डिपेंड करता है कि आपने पर डे कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, मैंने बताया इसमें कितनी कैलोरीज होंगी? सर इसमें अराउंड आपने 600 to 800 तो आपने ब्रेकफास्ट में कैलोरीज कंज्यूम कर ली है। अच्छा, ये मतलब है उसमें ओटमील में इतनी कैलोरीज? ओटमील में आप फूड डाल रहे हैं, उसका अपना ग्लूकोज लेवल है, उसमें आप कोई नट्स डाल रहे हैं वो है, बट ओटमील इज अ हेल्दी ऑप्शन। नान चने से बेहतर है कि आपने ओटमील जो है वो कंज्यूम कर लिया। वैसे सुना है ओटमील का एक और बेनिफिट है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बड़ा ट्रू, दैट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसे। यू नो मेरा माशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा लो है, तो पता लगा कि वो जो मैं ले रहा हूँ ओटमील। अच्छा चलें मूव करते हैं लंच का बताइए। अच्छा सर, लंच में बेसिकली होता है कि अगर आपने चपाती लेनी है तो आपकी नॉर्मल साइज़ की जो होल व्हीट की या मल्टीग्रेन होता है वो आपने। तो मैं तो ऑफिस में मैं चपाती कहाँ लूँगी?
सर आप ब्राउन ब्रेड का ऑप्शन हो सकता है, आप वो ले सकते हैं, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। I'm on a go ना, मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ, एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, I'm running from one place to the other, तो who's gonna serve me chapati at lunch time, so थोड़ा मुझे ऑल्टरनेटिव। और जो मॉर्निंग में आप सैंडविच ले रहे हैं बैंक यहाँ पे आके अपने ऑफिस में, तो आप ट्राई करें कि आप उसको लंच में ले जाएं। अच्छा, उसको लंच में ले जाएं। जो आप ओटमील ले रहे हैं और सुबह जो आपने उठ के आप ले रहे हैं ब्रेकफास्ट, दैट इज इनफ फॉर यू। अच्छा, वैसे मैं I'm going on a tangent here, मैंने आपसे ये पूछना, कुछ लोग कहते हैं, और मे बी I don't know whether it's true or not, कि जितना आप मेंटल एनर्जी यूज करते हैं, जितना आप मेंटली एक्टिव होते हैं, उतनी ज़्यादा आपको भूख लगती है, उतना ही आप कंज्यूम करते हैं। जी जी। बल्कि वो डेवू के मैं CEO की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कहता है कि आई वर्क 18 आवर्स एंड आई ईट लाइक एनीथिंग, आई ऑलवेज ऑन माय ईट। ये इसमें कोई ट्रूथ है? बिल्कुल सर, ये समहाउ इसमें भी कोई सच्चाई होगी, लेकिन वो ये है कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के साथ होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपना वर्कलोड डालेंगे उतना आपका दिमाग चलेगा और आपको भूख लगेगी, आपका ब्रेन बार बार सिग्नल करेगा कि हंगर आपकी वो है, वो आपको सिग्नल आ रहा है कि आपने कुछ खाना है। बट वही बात कि जो खाना है वो एक माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा डैमेज हम करते हैं जब लंच कर लिया, उसके बाद जो आफ्टरनून आती है ना, आफ्टरनून में वी फील सो लेथार्जिक, वी फील सो लेजी, और हमें कोशिश होती है कि समथिंग शुड पिक मी अप, तो उसमें फिर हम जो है वो पेस्ट्री ढूंढते हैं या इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं, या पकौड़े या समोसे। आई थिंक बड़ा डैमेज उस वक्त नहीं होता? सर बहुत डैमेज होता है, और समटाइम्स मेरे पास पेशेंट्स ही आते हैं कि सारा दिन डाइट कर रहे होते हैं, रात में वो जाके एक डोनट ले लिया या फिर उन्होंने कोई पेस्ट्रीज ले ली, वो सारी उनकी डाइट जो है वो मेस्ड अप हो जाती है। तो क्या करना है आफ्टरनून में? देखें ना, यू वर्किंग फ्रॉम, लेट्स से यू आर अप सिंस मॉर्निंग, उसके बाद आप फुल, आपका बड़ा एनर्जेटिक डे, स्पेंड अ फुल डे, उस वक्त जो आप, तो क्या चीज़ लेनी चाहिए जो आपको पिकअप भी कर ले, डैमेज भी ना करे? सर उस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका फ्रूट सैलेड। आपने फ्रूट सैलेड ले लिया, उसमें आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, क्योंकि सारा दिन काम करके आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो आप फ्रूट कंटेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ प्रोटीन कंटेंट ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसमें आपके स्टेक आ जाते हैं, आपकी स्टीम ग्रिल चिकन आ जाता है, बारबेक्यू, जैसे सीजन सैलेड है जिसमें थोड़ा सा होता है। हाउ अबाउट दैट सीजन सैलेड एट लाइक लेट आफ्टरनून? सर आप लेट आफ्टरनून आप ले सकते हैं, बट ये नहीं कि पोस्ट डिनर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है, और सेकेंडली हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो बर्न आउट हम कैसे करेंगे कैलोरीज। तो जो डिनर है डेट शुड बी अराउंड 7 to 8, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना होता। वो तो आप तो अमेरिकन और यूरोपियन की बात कर रहे हैं, दे हैव डिनर एट 6 PM, पाकिस्तान में तो 6 PM थिंग्स हैव जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग। तो डिनर बताइए, सबसे बड़ा डैमेजिंग तो डिनर है ना, उसके बाद डिनर करना है, उसके बाद सो जाना, लेट जाना है, तो क्या सजेशन देते हैं आप? अच्छा सर, सबसे पहले ये होता है कि आपने जैसे बताया कि ये अमेरिकन का है, और आप देखें कि उनके अंदर ओबेसिटी इतनी कॉमन नहीं है। एशियन पॉपुलेशन में ओबेसिटी बहुत आ गई है। ओबेसिटी के साथ साथ आप देखें कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ हो गया क्योंकि हमारी इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स हैं, इरेगुलर टाइमिंग्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे किया जाता है एशियन पॉपुलेशन में नाश्ता बहुत हैवी, और जो डिनर है वो उससे भी ज़्यादा है, तो वो, और लेट नाइट स्नैकिंग की जाती है। तो जो डिनर है वो बहुत लाइट होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, लंच भी हेल्दी होना चाहिए, डिनर जो है वो बड़ा लाइट। डिनर पे उसको व्हाट शुड आई ईट? डिनर में सर आप लोग ले सकते हैं, जैसे प्रोटीन मैंने बताया कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, रोटी चावल ब्रेड कम कर दें, स्टेक ले लें, शामी कबाब ले लें, सूप एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले सकते हैं। फिश, अच्छा पाकिस्तान में ये बताइए, फिश का कॉन्सेप्ट ये है कि ये फिश सिर्फ सर्दियों में खानी चाहिए, इज इट ट्रूथ टू इट, सम ट्रूथ टू इट? सर बेसिकली पाकिस्तान में तो सारा फिश है, सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड सारा साल फिश खाई जाती है। बिल्कुल ऐसा, पाकिस्तान में ये भी कॉन्सेप्ट है, ये टोटली मिथ्स है कि सर्दियों में खाना चाहिए, ये भी है कि सर्दियों में खानी है और गर्मियों में नहीं खानी। बिल्कुल ट्रू, और ये भी है कि अगर हमने फिश के ऊपर दूध पी लिया तो हमें वो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी वो, तो ये सारी मिथ्स हैं। आप फिश ले सकते हैं, वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, और आपके हेल्दी फैट्स आपको प्रोवाइड करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, तो आप वो जरूर कंज्यूम करें। अच्छा लास्ट बात, सोने लगे हैं, कुछ लोग कहते हैं सोते हुए दूध पीना चाहिए, ओल्टिंग लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारा दिन भी बहुत खाया है, एंड पे जाके फिर तो नीड है कोई इसकी? बिल्कुल नहीं है सर, और सोने से 3 घंटे पहले आपने मील अपना वाइंड अप कर लेना होता है, तभी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जब आप लेट नाइट ये चीज़ें कंटिन्यू करके फिर सो जाते हैं। आपने इतनी अच्छी टिप्स दी हैं, all my audience always listen to me कि ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ड्रेसिंग के साथ अगर आपकी फिजिक नहीं है, आपकी फिट नहीं है, तो बिलीव इट नॉट you're not gonna look that great। और आपको पता है किन से कांटेक्ट करना है, समन से कांटेक्ट करना है, समन will give you lots of tips। by the way she has consultation, आप इनको कॉल कर सकती हैं through our medium and she could really help you out। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, thank you very much, we'll come back to you with more।